नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ में हमारा 12वां चैप्टर परमाणु एटम चल रहा है। इस चैप्टर में हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसके पश्चात नील्स बोर का परमाणु मॉडल देख लिया। लास्ट वीडियोस में हमने नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग देखे हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक फाइंड आउट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बोर मॉडल के एक और अनुप्रयोग, एक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखेंगे। इस ऊर्जा का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। कक्षीय इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनमें गतिज ऊर्जा होती है। साथ में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल के कारण उनमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी संचित हो जाती है। तो हम नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें टोटल ऊर्जा प्राप्त होगी। ओके, चलिए ये बात मैं आपके सामने पुट कर देता हूं, यहीं पर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उनकी लिख दीजिए या उसकी लिख दीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा एवं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, देखिए इससे आप समझें एक बार कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये जैसे मैं एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं, ये हमारे पास में नाभिक है और हम जानते हैं कि नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। नाभिक के ऊपर धनावेश होता है और इस नाभिक के चारों ओर निश्चित पथ पर, ये हमने एक निश्चित पथ का निर्माण किया है और इस निश्चित पथ पर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये जैसे मैं कंसीडर कर लूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ओके, ये nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये जो कक्षा है वो कौन सी है? nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये nवीं कक्षा है, nवां कोष है, nवां ऊर्जा स्तर है। ओके,
इस पर जो आवेश है वो प्लस में जेड ई, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में ई होगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, बोर मॉडल की परिकल्पनाओं की सहायता से सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करेंगे। तो बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर मॉडल की प्रथम परिकल्पना से, प्रथम परिकल्पना से पहली परिकल्पना हमें क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो mv² अपॉन r बराबर 1/4πε0 जेड ई इंटू ई बट्टे में r²। देखिए, एनवीं कक्षा के लिए यहां पर सबस्क्रिप्ट में हम एन लगा देंगे। ओके, मुझे गतिज ऊर्जा चाहिए। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। तो यहां से हम इस Rn से एक Rn कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास में क्या आ जाएगा, mvn² बराबर 1/4πε0 जेड ई² बट्टे में Rn। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की एनवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम Kn से पुट कर रहे हैं। किससे पुट कर रहे हैं, Kn से, जो कि किसके बराबर होगी, 1/2 mvn², 1/2 mvn² के इक्वल होगी। यहां से ये mvn² है तो इसमें 1/2 एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, 1/2 1/4πε0 जेड ई² बट्टे में Rn। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। कक्षीय इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 1/4πε0 जेड ई² अपॉन Rn। चलिए, गतिज ऊर्जा के पश्चात हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी। एनवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमने 1/2 1/4πε0 जेड ई² अपॉन Rn फाइंड आउट कर ली है। विद्यार्थियों, बच्चों इधर ध्यान देंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार का फॉर्मूला हमारे पास में कुल ऊर्जा का आएगा, इसी टाइप का फॉर्मूला हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का आएगा। तो अब हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, नाभिक के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम UN से पुट कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है, UN से लिखा जा रहा है। देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा दो यदि आवेश हैं, जैसे यहां पर मैं आवेश कंसीडर कर लूं, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर मौजूद हैं। तब देखिए K Q1 Q2 बट्टे में R² के बराबर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहां पर K की जगह तो हो जाएगा 1/4πε0, फिर Q1 हो गया नाभिक का आवेश जो कि जेड ई, फिर इनटू में Q2 यहां पर देखिए चिन्ह सहित पुट करना होता है। यहां पर जब आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा या अदिश राशियां ज्ञात करते हैं तब चिन्ह सहित वैल्यू पुट करेंगे, चिन्ह सहित वैल्यू
पुट करेंगे, इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। सदिश राशियों में चिन्ह सहित पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो चिन्ह है वो केवल दिशा को इंगित करेगा। तो यहां पर अपने पास में स्थितिज ऊर्जा क्या आ चुकी है, UN बराबर -1/4 एप्सिलॉन नॉट Z(E²/RN) आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 आ चुका है। देखिए इसमें और इसमें ये आगे वाला पोर्शन है वो सेम है, इसके आगे वाला पोर्शन सेम है। अब हम ज्ञात करेंगे कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा हमने शुरू में ही बताई है कि जो कुल ऊर्जा है उसको हम En से पुट कर रहे हैं, जो कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 को हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को, 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, En बराबर Kn की वैल्यू कितनी है, 1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z(E²/RN). स्थितिज ऊर्जा माइनस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z(E²/RN). तो यहां से हम जो राशियां कॉमन आ रही है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए इधर आप ध्यान देंगे, En बराबर, देखिए दोनों में से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z(E²/RN) है, कॉमन ले लेंगे तो यहां से 1/2 और यहां से -1 शेष रह जाएगा। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z(E²/RN). यहां से अपने पास में रह गया 1/2 और यहां पर अपने पास में रह गया -1, सारा का सारा कॉमन आ गया, -1 रह गया। अब 1/2 -1, तो माइनस का 1/2 रह गया, क्या रह गया, माइनस का 1/2 शेष रह गया। माइनस का 1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट Z(E²/RN). ये हमारे पास में आ चुकी है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इसको मैंने दे दी है समीकरण 4। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, यहां तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आप समीकरण 1 को देखें और समीकरण 4 को देखें। समीकरण 1 में गतिज ऊर्जा है, समीकरण 4 में कुल ऊर्जा है। तो देखिए यदि गतिज ऊर्जा को एक ऋणात्मक चिन्ह से गुणा कर दें, गतिज ऊर्जा को किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में कुल ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा। तो यहां पर आप ध्यान दें इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि जो कुल ऊर्जा है वो आप गतिज ऊर्जा के मान को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको ऋणात्मक चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ में आप ध्यान दें स्थितिज ऊर्जा के अंदर इसमें और इसमें आप ध्यान दें कि नेगेटिव साइन भी है, केवल 1/2 उधर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसमें यदि 1/2 का भाग लगा दे तो हमारे पास में कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, स्थितिज ऊर्जा को किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में कुल ऊर्जा आ जाएगी।
तो देखिए गतिज ऊर्जा को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर टोटल एनर्जी आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा को 2 से डिवाइड करने पर टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, ये आपस में इनके बीच में रिलेशन है, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच में। अब इस कुल ऊर्जा को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए क्या है, अपने पास में कुल ऊर्जा अपने पास में देखिए कुल ऊर्जा क्या थी, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा हमारे पास में है ई एन बराबर माइनस में 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर हम इस आर एन की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? आर एन का मान पुट करने वाले हैं। अब देखिए ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कक्षीय त्रिज्या, हम जानते हैं कक्षीय त्रिज्या। देखिए कक्षीय त्रिज्या आर एन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर एन स्क्वेयर अपॉन जेड, एन स्क्वेयर अपॉन जेड। ये हमारे पास में कक्षीय त्रिज्या का सूत्र होता है। आप अपने नोट्स में से इसको पुनः देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और आप एक बार इसको पुनः देखकर यदि कोई मिस्टेक हो तो उसको आप सुधारिएगा। समीकरण 5 को उठाकर हम समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण, देखिए यहां से आर एन की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो हमारे पास में कोई भी टर्म नहीं रहेगी जो कि कक्षा के ऊपर डिपेंड करेगी, एन और जेड रहेगा। फिर तो समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखने पर क्या आ जाएगा अपने पास में? देखिए ई एन बराबर माइनस में 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर अपॉन, अब यहां पर देखिए आर एन की वैल्यू कितनी है? आर एन की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर इंटू में एन स्क्वेयर अपॉन जेड। ये हमारे पास में है। अब यहां से आप ध्यान देंगे क्या रहेगा हमारे पास में? ई एन बराबर, देखिए क्या क्या रहने वाला, एक तो नेगेटिव साइन यहां पर पड़ा ही है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन पड़ा है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल, एम ऊपर चला जाएगा, तो एम ऊपर चला गया, ई की घात हो जाएगी 4, क्योंकि 2 ये है ऊपर चली गई और 2 ये है तो 4 हो गई। एक यहां पर जेड, ये भी ऊपर जाएगा, एक जेड ऊपर पड़ा है तो जेड का स्क्वायर हो गया। अब यहां से ध्यान दें, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो ही गया है। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, इसके अलावा एन स्क्वायर यहां पर पड़ा ही है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, और कोई यदि है तो आप इसमें जरूर देख लेवें। तो इसे मैं देखिए क्या लिख सकता हूं, ई एन बराबर माइनस, ये वाली जो राशि है इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि इन सब का मान हम फाइंड आउट करेंगे। ये सारी की सारी जो राशियां है वो कांस्टेंट है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास में कुल ऊर्जा।
अब यहां पर आप ध्यान दें, ये जो ब्रैकेट वाली राशि है, ये जो ब्रैकेट वाली राशि है, इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि हम m की घात 4 बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करें। m यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ई यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी घात यहां पर 4 है विद्यार्थियों, 8 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 4 गुणा 10 की घात -12, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या है, स्क्वायर। एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। ये हमारे पास में इनकी वैल्यू है, इनका मैंने मान पुट कर दिया। अब यदि यहां से कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, फिर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अपने पास में कुल ऊर्जा का सूत्र क्या आ चुका है, En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में पड़ा है जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ये हमारे पास में nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र आ चुका है। nवीं कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा का सूत्र, फॉर्मूला देखिए एक बार पुनः देखिए क्या है, En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर आ चुका है। बारीकी से देखेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या है, हम अलग अलग कक्षाओं के लिए ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, अलग अलग कक्षाओं के लिए ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो निल्स बोर है, उन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल दिया वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए दिया, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो एकदम फिट बैठता है। तो यहां पर हम जेड का मान 1 लेकर चलते हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम जेड बराबर क्या पुट कर देंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम क्या जानते हैं, जेड बराबर 1, जेड इक्वल टू 1 जानते हैं। पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए हम n बराबर कितना पुट कर देंगे, 1। तो देखिए हमारे पास में En बराबर, मैं आपको फॉर्मूला यहां बताता हूं, En बराबर हमने निकाला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वेयर बट्टे में एन स्क्वेयर। तो यहां से जेड की वैल्यू भी 1 पुट कर देते हैं और एन की वैल्यू भी 1 पुट कर देते। तो E1 बराबर कितना आ चुका, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू में 1 बट्टे में 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में पहली कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दूसरी कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए, तो दूसरी कक्षा के लिए n बराबर कितना होगा, 2। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 होगा, तो E2 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4, 4 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, देखो 4 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में, एक से आंसर रह गया 16 आ गया, वो 4 बार में तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए ऊर्जा की वैल्यू कितनी आएगी, E3 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर बात करते हैं चौथी और पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। देखिए चौथी कक्षा, चौथी कक्षा में तो n बराबर कितना लेंगे हम, 4 लेंगे, तो E4 बराबर कितना आएगा, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर पांचवी कक्षा के लिए, पांचवी कक्षा के लिए, पांचवी कक्षा के लिए n बराबर हम कितना पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे तो E5 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 का इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं जिनमें उनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होगी। सबसे कम ऊर्जा होती है पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में उससे कम, फिर और कम होती जाएगी। यदि मैं बात करूं अनंतवीं कक्षा में, अनंतवीं कक्षा के लिए n बराबर कितना आ जाएगा अनंत, तो E इंफिनिटी कितना आ जाएगा, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन अनंत का स्क्वायर, अनंत का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा मान। किसी भी संख्या में अनंत से यदि हम भाग लगाएं, डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाओं के मान आ गए। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे, किस तरीके से मान आए हैं। इसके लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में है नाभिक, ये हमारे पास में क्या है, नाभिक है, और इस नाभिक के ऊपर हम जानते हैं कि धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। अब नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाएंगे। ये हमने कुछ कक्षाएं यहां पर निर्मित की है। ओके, जारी हुई है। मैं एक और कक्षा यहां पर निर्मित करना चाह रहा हूं। देखें, चलिए हो चुकी है। ये हमारे पास में विभिन्न कक्षाएं आ चुकी है। यहां पर आप ध्यान दें, ये तो है नाभिक, ये है n बराबर 1 पहली कक्षा, ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 5। ये अलग अलग कक्षाएं हैं, ठीक है। वैसे आगे चलकर इनका नाम पड़ा है K, L, M, N, O, इस तरीके से।
अब यदि इस कक्षा के अंदर हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके अंदर मौजूद होते, 2n स्क्वायर के रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n स्क्वायर। n का मान यहां पर दे ही रखा है। अब उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होगी? तो पहली कक्षा के अंदर जो ऊर्जा होती है वो हमने पढ़ लिया है। इसमें जो एनर्जी होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसमें माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें होती है माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अलग अलग ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाएं अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इन ऊर्जा स्तरों को हम इस तरीके से, ये तो समझने के हिसाब से हमने दिखाया है, जैसे मान लीजिए कि नाभिक यहां पर मौजूद है। इन ऊर्जा स्तरों को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, समझिए कि यहां पर अपना नाभिक है, यहां पर क्या है? यह है नाभिक, यह है अपना नाभिक, यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये वाला। अब इसको काटकर इन ऊर्जा स्तरों को ऐसे सीधा कर दिया, इनको हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। इनको क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये सारे कहलाते हैं ऊर्जा स्तर। यहां पर आप ध्यान दें, ये ऊर्जा स्तर है, ये भी ऊर्जा स्तर है, ये भी ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा स्तर है, ये सारे के सारे ऊर्जा स्तर है। इसमें है n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, यह है n बराबर 4, यह है n बराबर 5 और ये आ गया। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे ही चलता ही जाए तो n बराबर अनंत वहां ले लेते हैं। ठीक है, अब इनमें ऊर्जाएं कितनी होगी? ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अनंतवी कक्षा के अंदर ऊर्जा हो जाएगी शून्य। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये विभिन्न ऊर्जा स्तर है। तो देखिए ऊर्जा स्तर किनको कहेंगे कि नाभिक के चारों ओर वे निश्चित पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, कोष कहलाते हैं, कक्षाएं कहलाती है। विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तब वहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उन फोटोनों की, उन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।